लिहाजा तैयार हो जाओ। पूर्व के PRI जो कसूर है कि थारो कसूर है। यहाँ ये जून से मई से पहले तमाम स्कीमें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो होगी इंशाल्लाह ताला। तो आपका बिजली का जो नेटवर्क है इस पे भी हम काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ बात है कितनी दुख की बात है। हमारे जब्बार साहब ने कहा एक पोल है तो ट्रांसफार्मर 4 साल से पड़ा हुआ है, वो लगा नहीं। 1 साल से सर 1 साल से ट्रांसफार्मर नहीं लगा। तो ये सिस्टम पूरा सिस्टम था। आपके DC साहब आउटरीच प्रोग्राम होते रहे हैं। बातें बहुत सी करने को है। अगर हम ये आशा भी लेंगे आपके आउटरीच प्रोग्राम कितने हुए हैं, कितने स्टेट एक्सचेकर पे खर्चा हुआ है, तो लंबी बातें हैं। लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ नहीं। इसलिए मैंने कल भी ये कहा था एसडीएम साहब कि ये जो प्रोग्राम हमारे लोग भी नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर रहे हैं, कल हमारा यहाँ जो प्रोग्राम होंगे उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये काम होने चाहिए। प्रोग्राम का अदरवाइज हम अपना भी, अब सुबह से आप आए हैं, हर आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के, और जब उसका आउटपुट कुछ नहीं होगा तो फिर परेशानी रहेगी। आपका बिजली का नेटवर्क ठीक करेंगे, पोल्स, ट्रांसफार्मर, ये जो हमारे PRO हैं मिस्टर शौकत, कोई भी अगर कहीं आपकी बिजली के मतलब हैंड पंप्स के मतलब कोई भी इशू होगा तो PRO जो है उनको शौकत जी को मैंने ये जिम्मेदारी दी है, वही इसको कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो ये इस पे काम कर रहे हैं। आपका मैंने क्या दिया कि आपका ट्रांसफार्मर, ये AW साहब है यहाँ, बिजली से कौन है, तो आपका एक ट्रांसफार्मर कब लगेगा? इनका ट्रांसफार्मर लगा है सर, कल लगेगा, परसों सर लगाना सिर्फ खंभे लोड़ने नहीं, वही ना 3 दिन में आपका ट्रांसफार्मर फंक्शन हो जाएगा। 3 दिन में आपका ट्रांसफार्मर फंक्शन हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बैठिए। हमारी सादगी की भी इंतहा। नियाबत हमारी जो है वो बालाकोट है, ZDO दफ्तर बालाकोट है, BDO दफ्तर बालाकोट है, तहसील हमारी मेंढर है। ये कौन लोग हैं? क्या किसी को समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन में कि लोगों को ये उल्टा हमने लटकाया हुआ है? क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? नहीं। पहले आप मेंढर जाएंगे, पुलिस स्टेशन मेंढर बस स्टैंड पे जाएंगे, वहां से आप जाएंगे जी हरनी में, थाना उधर है। अब देखिए, और कोई इस पे सोच नहीं रहा है। DC साहब, एक डिटेल आपकी तरफ से रिपोर्ट जाए बालाकोट तहसील की, जो फुल फैज तहसील के लिए क्या क्या हमें जरूरत है यहाँ, और जो बिलखुसूस जो एरिया आपका पुलिस स्टेशन जो है आपका लगा हुआ है गुरसाई में, पुलिस स्टेशन गुरसाई, ZDO ऑफिस बालाकोट, BDO ऑफिस बालाकोट, तहसील मेंढर। कितना जबरदस्त एड्रेस है जी, है नियाबत अरनी। ये इस पे एक्सरसाइज करें, और जो रेवेन्यू के मतलब है ये भी, और जो पुलिस के मतलब है ये भी, आप एक प्रपोजल जो है डिटेल में भेज दें। और ये एरिया जो है आपका, जिस तरीके से हमारी ये तहसील बनने से पहले बालाकोट जो हमारा सिटी ब्लॉक बालाकोट है, इसके मुताबिक ही आपका पुलिस स्टेशन भी होगा और आपकी जो है नियाबत की
छोटे छोटे कामों के लिए। मुझे याद है कि ये हमारे नियाज खान साहब की पंचायत में हम लोग पोलिंग स्टेशन नहीं बनने देते थे। यहाँ के लोग जो हैं वो पोलिंग वोट डालने के लिए ईदगाह में जाते थे। आपकी पूरी पंचायत के लोग, पोलिंग स्टेशन तो वोट देना तो बड़ी बात है, बिजली का पोल खड़ा नहीं होने देते थे आपके गांव में आने के लिए। आपके गांव में जाने के लिए सड़क का रास्ता नहीं देते थे। जो है ये सब चीजें जो हैं, मैं कहूंगा कि एक एडवांस सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। कितनी बदकिस्मती की बात कि हम अभी भी सोचते हैं कि दूसरे आदमी को तकलीफ पहुंचे और हम खुशी महसूस करें। वो खुशी नहीं होती है, वो हमाकत होती है। तो मैं ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि इसका प्रपोजल दोनों का ये बने और हम इंशाअल्लाह ताला इस पे काम करेंगे और आपकी तहसील जो है, जो बनावट आपकी ब्लॉक की है, उसी के मुताबिक आपको दिया जाए। जियो टैगिंग की बड़ी शिकायत आ रही है। यहाँ आरडीडी से मेरे ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो अब ये है कि बाप का मकान पक्का है, तो जो आगे उसकी औलाद है, बच्चे हैं, और वो भी तो ये बाबा आदम से लेके चल रहा है, उसको तो अलग होना है, उसका अपना मकान बनना है। और दूसरी ये जो अगर वालिद बीपीएल में है तो औलाद कहां करोड़पति बनेंगे, वो भी तो बीपीएल में। तो बीडीओ साहिबान है यहाँ, आरडीडी से हमारे लोग हैं, ये इस पे ये काम करें। जियो टैगिंग का आपके ब्लॉक में फुल जियो टैगिंग होनी चाहिए। एसडीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और तमाम हमारे एक्स सरपंच हजरात, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने एरिया की जियो टैगिंग बेहतर ढंग से करवाएं। अगर कोई ऐसी शिकायत कहीं आती है तो वो एसडीएम साहब के, बीडीओ साहब के नोटिस में लाएं और हमें भी बताएं। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात आई है। 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। हर डिपार्टमेंट में हजारों पोस्टें खाली। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट की एक्सरसाइज कर रहा था पिछले दिनों में। फॉरेस्ट गार्ड की 2 से 2,500 हजार पोस्ट खाली, फॉरेस्टर्स की पोस्ट खाली, टीचर्स की पोस्ट खाली, डॉक्टर्स की पोस्ट खाली। अब हमारी सरकार जो है, मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जेईस की पोस्ट रेफर की है, गार्ड्स की पोस्ट रेफर की है बोर्ड को। दूसरी मिनिस्ट्री भी जो है वो पोस्ट जो है रेफर कर रहे हैं, और आने वाले 4-5 महीनों में इंशाअल्लाह ताला इन पे रिक्रूटमेंट होगी। और जहां जहां भी स्टाफ की शॉर्टेज है उसको हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। ये अमरुल्लाह साहब की बड़ी सख्ती से डायरेक्शन है तमाम मिनिस्ट्रीज को कि वो जितनी भी हमारे रिक्रूटमेंट होनी है वो फास्ट ट्रैक बेस पे रिक्रूटमेंट इंशाअल्लाह हम करवाएंगे। दूसरी मैं एक बात करूंगा आपसे कि एक बहुत कमी महसूस हो रही है। हमारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल स्ट्रीम में बहुत बच्चे हमारे कम जा रहे हैं। मेडिकल में ये नहीं है आपके, अगर आपको जी गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी है, अब सिलेक्शनें हो रही हैं, लिस्ट निकल रही हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट काम करना प्रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर्स बच्चों को मेडिकल लाइन में लाने की कोशिश करें। हमारा रजौरी एम्स है, दूसरे कठुआ में है, उधमपुर में आपका ये मेडिकल कॉलेज वगैरह, और ये रजौरी का, और जो हमारा साबा में बन रहा है, पोस्टें नहीं है हमारी, टीचर ही नहीं है, हमारे डॉक्टर ही नहीं है। तो इस पे मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस पे फोकस करें, बच्चों को मेडिकल और इस लाइन में डालें, ताकि आने वाले टाइम में हम लाएंगे कहां से, स्टाफ कहां से लाएंगे। और ये देखने में भी आ रहा है कि पीर पंजाल में
जो हमारे बच्चे टीचर लोग उस्ताद बैठे हैं यहाँ, ये बेहतर जानते होंगे कि मेडिकल में हमारे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। एक 60 साल हो रहा है,